हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम जानते हैं जो कि वाइल जो होती हैं, यानी कि सैंपल वाइल मतलब जो कितने प्रकार की होती है, किस यूज में की जाती हैं, तो इसकी फुल डिटेल में जानेंगे और सारी यानी वाइलों के बारे में। ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो याद है वाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ईडीटी वाइल और प्लेन वाइल, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम सिट्रेट वाइल और हेपरिन। इसकी ईडीटी का दवा फुल फॉर्म भी दी हुई है इसमें, इथिलीन डाइमीन टेट्रिक एसिड। ये तो यानी वाइल होंगी, सब दी हुई हैं कितने प्रकार की होती है। नीचे देखते हैं कौन सी वाइल किस काम आती है। एक तो आगे देखो, ये ईडीटी वाइल यानी इथिलीन डाइमीन टेट्रिक एसिड। ये ईडीटी ट्यूब मुख्य रूप से हेमेटोलॉजी लैब के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। ईडीटी ए ट्यूब को इसके रॉयल ब्लू कलर से पहचाना जा सकता है, यानी ब्लू कलर की इसे जाना जाता है। हर वाइल का अलग अलग कलर होता है। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है, जिससे रक्त नहीं जम पाता। इसका प्रेजेंटेशन टाइम 24 घंटे और -12 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि इसमें जो आप यानी ईडीटी वाइल में आप जो है सैंपल लेंगे ब्लड, तो इसमें जमता नहीं है। और नीचे देखते हैं इसमें दे रखा है, देखो ये किस काम आती है। देखो विडाल यानी कि ईडीटी एथिलीन डाइमीन टेट्रिक एसिड सीबीसी टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट। यह सैंपल को ईडीटी ट्यूब में लिया था, यानी सीबीसी को जो है ना, सीबीसी जांच होती है इसमें कि प्लेटलेट्स आती है, हीमोग्लोबिन आती है, आरबीसी आती है और टीएलसी आती है, वो सब इसमें लिया था ईडीटी वाइल में। यानी जो उसका जो है कंप्लीट ब्लड सीबीसी में आते हैं। इस टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और उनकी संख्या का पता लगाया जा सकता है, यानी किस शरीर में क्या प्लेटें कम हैं, खून बढ़ा हुआ है, कम है, खून तो बढ़ नहीं सकता, कमी हो यहाँ तक है, और टीएलसी कैसे हैं, सब कुछ जानकारी है। इसी वाइल में सैंपल ले आता है सीबीसी का। और इस वाइल में जो यानी कौन कौन से सैंपल होते हैं, एक जाँच जो होती है, देखो एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबी लेवल, टीएलसी, डीएलसी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये जो है सब सीबीसी में लिए जाते हैं। सीबीसी के अंदर जो है ये आते हैं। और देखते हैं क्या है कि इस फुल फॉर्म भी दे रखी है इसमें। और नीचे देखते हैं ईडीटी एथिलीन डाइमीन टेट्रिक एसिड। इसमें देखो AEC टेस्ट, एब्सोल्यूट एसिनोफिल्स काउंट, ब्लड ग्रुप ABO ये दे रखा है, HbA1c टेस्ट, ESR CBC टेस्ट, TLC DLC ये जो इसमें होते हैं। अब आ जाते हैं ब्लू वाले पे, पिंक वाले पे। ये पिंक ईडीटी एथिलीन डाइमीन टेट्रिक एसिड। दिस ट्यूब ऑल्सो कंटेन ईडीटीए। इस ट्यूब के अंदर भी ईडीटीए पाया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय पिंक कलर, यानी कि जो पिंक कलर का होता है, इस ट्यूब को पिंक कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। और इसका इस्तेमाल जो है क्रॉस मैचिंग सी और ग्रुप एन सेव या GNC और कॉम्स टेस्ट के लिए उपयोग में लाई जाती है। और नीचे देखते हैं यह की येलो ट्यूब। इसमें देखो, दिस ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड SST सीरम स्प्रेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब को सीरम स्प्रेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीरम को अलग किया जाता है। यानी जो ब्लड में सीरम निकलता है ना, एक तो यानी रेड वाली वाइल है, उसमें भी अलग होता है, और इसमें जो है थोड़ा जल्दी अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें दवाई पड़ी होती है अलग से। और दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय येलो कैप। इस ट्यूब को येलो कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब यूज फॉर ऑल्सो सीरोलॉजी टेस्ट। इस ट्यूब की सहायता से सभी प्रकार के सीरम के से लगने वाले टेस्ट को किया जा सकता है, यानी कि जैसे विडाल हो गया, KFT LFT हो गई, वो उससे लिया जा सकता है, जबकि वो रेड वाली वाइल से ही हो जाता है। और ये आगे सिलिका पार्टिकल, इसका मुख्य रूप रक्त को जल्दी जमाने का होता है। जम तो उसमें भी आता है, यानी रेड वाली वाइल में, लेकिन इसमें जो जल्दी जम जाता है, क्योंकि देखो इसमें जो दवाई दिख रही है ये होता है। सीरम सेपरेटर, यह रक्त कोशिकाओं एवं सीरम को अलग भागों में विभाजित रखता है। और नीचे देखते हैं ये आगे यूज ऑफ येलो वाइल। इसका यूज जो है, देखो एक तो इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन की यानी कि किया जाता है। और बोन प्रोफाइल कैल्शियम PO4 ALP। और ये आ गया ट्यूमर मार्कर।
यानी कि PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, CEA और CA 125 और CA 19-99 और यह टॉक्सिकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, विटामिन डी, विटामिन 12, ये जो इसकी जांच होती है इस वायल में। और नीचे देखते हैं क्या है, ये आगे रेड वायल, प्लेन वायल, यानी इसे प्लेन वायल बोलते हैं। तो रेड ट्यूब का इस्तेमाल सभी प्रकार के सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है। LFT 2 महीने पहले बताया था ना, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, और लिपिड प्रोफाइल CRP, G6PD, ग्लूकोज एंड फॉस्फोडेस की फुल फॉर्म, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन प्रोफाइल, देखो उसमें भी हो रहा था, ये येलो वाली इसमें भी हो रहा है। आयरन प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, बिडाल, डेंगू, CRP प्रोलैक्टिन टेस्ट, लिपेस टेस्ट, ये सब इसमें होते हैं प्लान वाइन, जिसमें कि जिसका जो ढक्कन होता है स्टॉपर वो होता है रेड कलर का। ये आता है सोडियम सिट्रेट लाइट ब्लू कलर, इसमें दिस ट्यूब कंटेन 0.5 ml सोडियम सिट्रेट, इस ट्यूब में 0.5 सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, यानी इसमें जो सिट्रेट पाया जाता है सोडियम वाला। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाई लाइट ब्लू कलर, इस ट्यूब को हल्के ब्लू कलर से पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब कैन प्रेजेंट ओनली 1 आवर, इस ग्रुप में रक्त को 1 घंटे के लिए रखा जा सकता है बस। 1 घंटे से इसमें ज़्यादा रक्त रखोगे यानी कि ब्लड तो वो हो जाएगा ख़राब। और इसका इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, तो वो इस यूज इस्तेमाल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT और कोएगुलेशन स्टडी और डी डाइमर, इसके यानी इसमें सैंपल होते हैं, जाँचें। और देखते हैं नीचे, ये आगे सोडियम फ्लोराइड ग्रे कलर की वायल जो होती है। दिस ट्यूब कैन आइडेंटिफाई बाई ग्रे कलर, इस ट्यूब को ग्रे कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब प्रिजर्व ब्लड 5 डेज, इस ट्यूब में रक्त को 5 दिनों तक रखा जा सकता है। और दिस ट्यूब कंटेन्ड 2 कंपोनेंट्स, इस ट्यूब में 2 प्रकार के कंपोनेंट्स रहते हैं। सोडियम फ्लोराइड, यह एक प्रकार का एंटी ग्लाइकोसाइडिक एजेंट होता है, यह अर्थ ग्लूकोज की मात्रा होने देता है। और यह पोटेशियम ऑक्सलेट, यह एंटी कोगुलेंट अर्थात रक्त को जमाने नहीं देता है, ये इसका आ गया। ओके, नीचे देखते क्या देखा, ये आ गया इसके सैम्पलिंग कौन कौन जांच में होती है उपयोग। सोडियम फ्लोराइड यूज उपयोग, FBS फास्ट टाइम ब्लड शुगर, यानी शुगर की जांच जो इसमें होती है। RBC रैंडम ब्लड शुगर, और ये RBS होगा यहाँ पे, RBS रैंडम ब्लड शुगर, इसमें सीधा रखा है इसमें PDF में। और PPBS पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, और ये आ गया GTD ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये हो गया ख़त्म। अब देखते हैं दूसरी वाली, यानी हेपरिन ट्यूब ग्रीन कलर वाली। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाई डार्क ग्रीन, यानी कि गहरे ग्रीन कलर से पहचाना जा सकता है। इस ट्यूब को गहरे ग्रीन कलर से पहचाना जा सकता है। और दिस ट्यूब कंटेंट सोडियम हेपरिन, इस ट्यूब के अंदर सोडियम हेपरिन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है देखो, अमोनिया टेस्ट और अमोनिया इंसुलिन और इम्यूनोलॉजी टेस्ट और क्रोमोसोमल स्टडी और बोन मोरो स्टडी, यानी कि हड्डियों के बारे में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और नीचे देखते हैं आगे सिट्रिक ट्यूब यानी ऑरेंज कलर, और दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ऑरेंज कलर, इस ट्यूब को ऑरेंज कलर्स के द्वारा पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब कंटेन सिट्रेट, इस ट्यूब के अंदर सिट्रेट पाया जाता है। यूज इस्तेमाल इम्यूनोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, इसका यानी कि जो है सैंपल इसमें लिए जाते हैं। और नीचे आया देखते हैं, बस इतना ही है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो में आप लाइक यानी कि लोग कमेंट तो करेंगे ही, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और कोई भी चीज़ चाहिए तो कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।